योगी जी ने काया पलट कर दिया। काया पलट कर दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैन हूँ वैसे, पर मुझे राम से एक विशेष लगाव है। मोदी जी का काम बहुत ही अच्छा है। जो भी उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो उनको तो मुंह में गाली पड़नी चाहिए। अच्छा जी हाँ। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ उनके रहते कोई भी प्रधानमंत्री ना बने। अच्छा जी। जी और योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो कैसा काम कर रहे वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके बाद उन्हीं का नंबर है। यत्र राजा तत्र प्रजा। हैं? बिल्कुल राजा में परिवर्तन हुआ, प्रजा में मनसी हो गया। बिल्कुल। यहाँ की प्रजा ने तो एक समय गुंडागर्दी के नाम से विख्यात थी। योगी और मोदी की जगह कोई भी नहीं ले सकता। और कांग्रेस सरकार तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो किसी काम की ही नहीं है। अवध नगरी में जब से प्रभु राम का ये भव्य दिव्य अलौकिक ये मंदिर बना है, तब से पूरे भारतवर्ष में लोगों की आस्था का केंद्र यह अवध नगरी बन चुका है। और अब नए साल की शुरुआत करने के लिए लोग प्रभु राम के दर्शन करने के लिए बड़े ही आतुर हो रहे हैं। आप देख सकेंगे आज जो है प्रतिष्ठा द्वादशी पोष शुक्ल द्वादशी बुधवार को यहाँ पर जो भव्य जन सैलाब है, हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर विरासत का और इस आधुनिक दौड़ का जो संगम अवध नगरी में देखने को मिल रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण है। मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? रचना। रचना जी, कहाँ से हैं? हम ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप पहली बार यहाँ पर आए हैं, इससे पहले भी आए हुए हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हुए हैं। कैसा लगा आपको अवध नगरी में आने के बाद में? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है हम कहाँ के स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग में आ गए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमें जमीन पे पैर रखते हुए भी ऐसा फील हो रहा है कि हम कितने, मतलब बता नहीं सकती मैं अपनी फीलिंग्स। बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारे पूर्वजों का जो बलिदान था, त्याग तपस्या थी, वो साकार हो चुका है। मैं जैन हूँ वैसे, पर मुझे राम से एक विशेष लगाव है। विशेष लगाव है। यस बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खुश है, बहुत खुश है। अरेंजमेंट बहुत फाइन है, बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? प्रीति जैन। प्रीति जी, आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से हैं। कैसा अनुभव हुआ यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए हो। स्वर्ग में आ गए हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ अच्छा, पर। आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ जी हाँ जी। हम साथी हैं। अच्छा जी। हाँ जी तो हाँ आपको जी। लगा ये मन में तो काफी समय से होगा कि दर्शन करने हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई रही है। हाँ जी हाँ जी, बहुत टाइम से मन में था, लेकिन बस प्रभु ने बुलाया तो अब आ गए। अब आ गए हैं। कैसा लगा यहाँ आकर? आपको लगा कि वाकई में हमारी संस्कृति का, हमारी विरासत का और टेक्नोलॉजी का समागम है? बिल्कुल 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 है। बहुत अच्छा यहाँ पर सब कुछ, बहुत वाइब्स बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छा यहाँ के, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हमने क्या क्या हाँ, क्या चीज़ ऐसी थी जो हमें नहीं मिल रही थी और जो आज मिल गई है। मैं ये आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अगर हम यहाँ की सड़कों की बात करें जी। जरूर जरूर, ये देखिए। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। ये उत्साह है, ये उमंग है, ये उल्लास है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति रही है, ये परंपरा जो हमारी रही है, और उसका आधुनिक समागम भी अवध नगरी में हमें देखने को मिल रहा है। आपको लग रहा है यहाँ की सड़कें, यहाँ की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, वो भी एकदम सुचारू हैं, बढ़िया बहुत है? बढ़िया, योगी जी ने बहुत बढ़िया काम करा है यहाँ पर। आज योगी जी आज ये हमारा और अच्छी बात, हम देखेंगे उनसे। राजनाथ सिंह आ रहे हैं। दोनों आएंगे आज। अच्छा अच्छा। योगी जी तो वो भी आएंगे, अच्छा अच्छा और अच्छा राजनाथ जी भी अच्छा। आएंगे। बहुत आपको लग रहा है कि सब कुछ यहाँ पर बढ़िया योगी जी ने काया पलट कर दिया। काया पलट कर दिया? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको लग रहा है योगी जी बढ़िया मुख्यमंत्री है? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, हमें लग रहा है क्योंकि गुंडा राज खत्म हो गया और इतना परिवर्तन करा है उन्होंने। और देखिए उन्हीं के उसमें तत्व, उन्हीं के वजह से आज ये राम मंदिर यहाँ पर स्थापित हो पाया है। बिल्कुल। उसको हम नकार नहीं सकते, दुनिया कोई नहीं नकार सकती उस बात को। आपको भी, आप सहमत हैं इनकी बातों से? बिल्कुल बिल्कुल, एडमिट करती हूँ मैं भी। एडमिट करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? संजय शर्मा। कहाँ से हैं आप? MP डिस्ट्रिक्ट देवास। MP से हैं आप। कैसा लगा अवध नगरी में आने के बाद, कैसा प्रतीत हो रहा है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। पहली बार आया हूँ, भगवान श्री राम ने बुलाया है और पहली बार आया हूँ। और अब तो प्रतिवर्ष आऊँगा मैं। ये देखिए, एक धारणा होती है, जब विकास होता है तो हमें ये लगता है कि अगर विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, दौर बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। लेकिन अवध नगरी में आपके आने के बाद आपको लगा कि यहाँ हमारी विरासत भी संरक्षित है, और जो टेक्नोलॉजी है, जो यहाँ की सड़कें हैं, तमाम व्यवस्थाएं, वो भी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी यहाँ की जगह सभी कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। आधुनिकता भी मिलेगी, विरासत भी मिलेगी, सब चीज़ मिलेगी। यहाँ पे आने के बाद में जो है तो वो वैसा के वैसे ही जो पहले जो होता था वो भी मिलेगा, और पूरी सुरक्षा टेक्नोलॉजी से सुसज्जित बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कितना बदला है योगी जी ने आने के बाद में उत्तर प्रदेश को, अवध नगरी को कितना बदला है आपके? हमने तो टीवी में ही देखा है, क्योंकि मैं तो पहली बार ही आ रहा हूँ। लेकिन टीवी में देखने के बाद आप लोगों के माध्यम से बहुत सारी पुरानी जानकारियाँ भी मिली है, और नई जानकारी पत्रकार महोदय के माध्यम से ही, मतलब हमको टीवी के माध्यम से मिली है। तो इस चीज़ को तो लगा है कि बिल्कुल विकास हुआ है, और इसलिए तो जनता उनको चुन रही बार बार। बिल्कुल भाई, सड़कें कैसी लगी आपको यहाँ? जब आप MP से यहाँ आए तो आपको यहाँ की अवध नगरी की सड़कें कैसे लगी? ऐसे ही मैंने अयोध्या में प्रवेश किया तो ऐसा लगता है जैसे दिवाली हो। अच्छा जी। बहुत अच्छा लगा है। हाँ। सड़कें अच्छी लगी,
और यह प्रकाश उत्सव तो ऐसा लग रहा हो जैसे रोज ही बन रहा हो यहाँ पे। अच्छा, वो व्यवस्था है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, पुलिस बल भी मौजूद है, तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं। मैं बताता रहा हूँ कि यत्र राजा तत्र प्रजा। बिल्कुल राजा में परिवर्तन हुआ, प्रजा में मनसी हो गया। बिल्कुल। यहाँ की प्रजा नहीं तो एक समय गुंडागर्दी के नाम से विख्यात थी, अब वही प्रजा हमसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है और बहुत ज़्यादा स्वागत सम्मान, कुछ भी कोई जानकारी एक मंगो दो देती है। मतलब बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। यहाँ आने के बाद में आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ रोजगार के अवसर भी जो है नए नए सृजन हुए हैं, बड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुले हैं। और यहाँ तक तो छोटे से छोटे व्यक्ति के मुंह से मैं योगी जी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूँ। जो मजदूर वर्ग है, जो भी है, वो भी इतनी ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं कि उन मतलब योगी जी की चालीसा गा रहे हैं, समझ लेना। इस समय जैसे हम हनुमान चालीसा गाते हैं ना, इस प्रकार छोटे से छोटे जैसे व्हील चेयर वाले हैं, उनके मुंह से मैंने सुना, अभी पिताजी को लेके आए वहाँ तक लेके गया, उनकी चर्चा होती रही, मतलब योगी जी और मोदी जी की। बिल्कुल, बहुत शानदार डबल इंजन सरकार है। भारतवर्ष की पूरी जनता को ये बात समझना होगा, जहाँ भी बीजेपी की सरकार नहीं वहाँ पे आना चाहिए। हो सकता है वहाँ का विकास इसलिए रुका हो क्योंकि जहाँ तक है कहीं ना कहीं मैं मेरा घर सुधारूंगा तो भारत नहीं सुधरेगा। आपको लग रहा है कि हमारी, देखिए अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ जाए, हमारा जो संस्कृति रही है, भारत की जो पृष्ठभूमि रही है, वो ऐसी रही है कि आदिकाल में भी हमारे पास संस्कृति भी थी, टेक्नोलॉजी भी थी, ज्ञान की कमी नहीं रही है कभी भी। लेकिन ऐसा दौर आया, आक्रमणकारी आए, वो सब नेस्त नाबूद किए हैं। कई ऐसी लाइब्रेरी थी, आपको भी पता है कि इसी उत्तर प्रदेश में है, तक्षशिला जैसे ऐसी लाइब्रेरी है, उन्हें नष्ट किया गया। लेकिन वापस से जब से ये योगी जी आए हैं, बीजेपी आई है, तब से समागम हो पा रहा है क्या? मैंने बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं तो यहाँ तो बहुत बड़ा विकास हुआ है। मैं तो छोटी सी जगह भी, जैसे वहीं देखें, अपने चित्रकूट ही गया था, अभी कल चित्रकूट में ही था, वहाँ की जगह वो जो सब चीज़ें देखने को मिली, आज वही चीज़ें और अच्छे से मिल रही। बिल्कुल, मतलब ये तो अयोध्या है, पर यहाँ से आइट साइड जहाँ भी जो धार्मिक स्थल है, वहाँ की भी जो जनता है, अब नेता उनके ऊपर निर्भर नहीं, जनता खुद ही जो है मदद करती सभी। मन में वो भाव आ चुका है, भाव आ चुका है। बस वही मैं बता रहा हूँ आपको कि लोगों के मन में भक्ति भाव इतना ज़्यादा उमड़ गया है कि हमारे यहाँ तो राम मंदिर की स्थापना हुई थी, उस समय से लेके आज तक प्रभात फेरी बंद ही नहीं हो रही है। नहीं तो पंडित जी उन जाते थे, प्रभात फेरी करते थे और दक्षिणा लेते थे। अब पंडित जी उनकी आवश्यकता नहीं, अब तो हर व्यक्ति जो है पंडित के रूप में जो है प्रकट हो रहा है। बिल्कुल। क्या शुभ नाम हुआ आपका? शैलेंद्र सिंह। कैसा आपको आभास हो रहा है अवध नगरी में आने के बाद में? मैं अवध नगरी यहीं का रहने वाला हूँ। सौभाग्यशाली है आप। हाँ, तो अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ, यहीं रहता हूँ, अयोध्या में ही। तो आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे हमें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई में अवध नगरी का कायाकल्प योगी जी के आने के बाद में हुआ है? हाँ, ये 10 साल में जो हुआ है कभी नहीं हुआ था। ऐसा कभी नहीं हुआ था। रोजगार के नए अवसर यहाँ पर सृजन हुए हैं। हाँ, गरीबों के लिए, सबसे ज़्यादा गरीबों के लिए विकास हुआ है। गरीबों के लिए विकास हुआ है। हाँ, और नए नए रोजगार भी यहाँ पर मिले हैं। हाँ। आपको लग रहा है कि वाकई में यहाँ संस्कृति का और टेक्नोलॉजी का समागम है? सड़कें कैसी लगी आपको पहले की तुलना में और आज की अगर मैं बात करूँ? जमीन आसमान का अंतर है। पहले कुछ नहीं था, एक पतली रोड थी और अब 4 लेन है। अच्छा, तो ये बदलाव है, बहुत बदलाव। आपने आपकी आंखों से देखा है आपने? हाँ हाँ। 27 में चुनाव भी हैं आपके यूपी में, उत्तर प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे आप? पुनः योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, एक बार मैं आपको चाहूँगा कि आप वो तस्वीर दिखाइए जहाँ राम भक्तों का सैलाब जो उमड़ा हुआ है, और ये वो भारत भूमि रही है जिसकी विरासत यह रही है कि आदिकाल से ही, चाहे हम किसी भी युग की बात करें, चाहे हम द्वापर युग की बात करें, त्रेता युग की बात करें, आप ये देखेंगे कि हमारे पास में संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता के साथ साथ में हमारे पास वो विकास का एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि रहा करती थी। विकास की हमारे यहाँ कमी नहीं थी। हमारे यहाँ वेद पुराणों की जो संस्कृति रही है उसमें कहीं न कहीं विकास जो था वो चरम पर था। लेकिन इस देश में समय समय पर कई आक्रमणकारी आए जिन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को निस्नाबूद करने का काम किया। हालांकि वो इसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके क्योंकि हमारी संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत हुआ करती थी और राम नाम की आस्था लोगों में इस प्रकार से थी कि लोगों ने अपने सिर कटा लिए लेकिन सिर झुकाए नहीं। इसी परंपरा के तहत आज जब से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तब से उसी विरासत को, उसी सभ्यता को, उसी संस्कृति को फिर से जीवंत करने का एक अलग ही अद्भुत तरीके से काम किया गया है। मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? कंचन। कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड, उत्तराखंड से हैं। कैसा लगा आपको? ये फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे? हाँ, फर्स्ट टाइम। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है आपको? बहुत सुकून वाला। जब आप उत्तर प्रदेश में आए तो आपको यहाँ पे की जो सड़कें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो कैसी लगी? अच्छी हैं। अच्छी लगी, बेहतर है यहाँ पर? मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी हैं। कोई दिक्कत है? आपको लग रहा है कि जो व्यवस्था कर रखी है गवर्नमेंट की ओर से, जो सिक्योरिटी है, तमाम वो व्यवस्था बढ़िया है? सब बहुत अच्छा है। और यहाँ आने के बाद में आपको लगा कि वाकई मंदिर बनने के साथ साथ और भी कई चीज़ें डेवलप हुई है यहाँ पर? डेवलप हुई है, सभी लोगों को इतना रोजगार मिला हुआ है,
होटल्स और बाहर जो सब फूड वगैरह स्ट्रीट फूड वगैरह है, इन लोगों को फूल वूल बेचने वालों को सभी को रोजगार मिल रहा है। तो एक तरीके से सबको बेनिफिट है, सिर्फ एक जने को नहीं बेनिफिट है। यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि केवल बड़े बड़े लोगों को बेनिफिट है, वो बात गलत है। यानी कि हर छोटे से छोटा तबके का व्यक्ति जो है उससे मिला है बेनिफिट। सबको मिल रहा है ना, लगता है लोगों को। अब पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, आपको अगर सीधे सीधे देखना है ग्राउंड लेवल पे तो सबको बेनिफिट होता है किसी भी चीज़ का। आपको लग रहा है कि एक दौर हुआ करता था जब हमारी जो परंपरा रही है, हमारी जो विरासत थी वो मजबूत हुआ करती थी, क्या वाकई में आज यूपी में आपको दोनों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी का भी और हमारी परंपराओं का भी, हमारे मंदिर मठों का भी विकास जो है बराबर हो रहा है? हाँ, ज़रूर हो रहा है, क्योंकि आप देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कितना इजी हो गया, कितने इतना कोहरा था लेकिन फिर भी हम ऑन टाइम पहुँचे, बिफोर टाइम पहुँचे। जो हमारी ट्रेन थी बिफोर टाइम थी। तो एक तरह से टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगी तो कैसे हम यहाँ पर पहुँचेंगे। यानी कि टेक्नोलॉजी भी है और हमारी जो विरासत है वो भी है, यानी कि दोनों चीज़ें। रेलवे स्टेशन पे रुकने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, वेटिंग रूम वगैरह बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छी सुविधा है। बिल्कुल। तो ये देखिए, हर कोई यहाँ यही कह रहा है कि विरासत का और हमारी आधुनिक इस दौर का जो टेक्नोलॉजी का जो समागम है वो अवध नगरी में आपको देखने को मिल सकता है। लोगों का हुजूम अभी लगातार और भी यहाँ पर आ रहा है और साफ बात लोगों के मुख से ये सुनने को मिल रही है कि जितना डेवलप हमारी टेक्नोलॉजी हुई है, जितना यहाँ पर हमारी विरासत को संरक्षित किया गया है, दोनों का ही बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है आपको अवध नगरी में देखने को मिलेगा। मैम, कहाँ से हैं आप? करगिल रोड कोटा से, बिलासपुर से। पहली बार आए क्या आप यहाँ पे? हाँ, पहली बार आ रहे हैं। पहली बार आए हुए हैं जी। कैसा लगा अवध नगरी में आके? बहुत अच्छा लगा, दोबारा आने की और इच्छा, बल्कि अपने परिवार को और सारे कोटा वासियों को मैं लेकर आना चाहती हूँ, अपने छत्तीसगढ़ को लेके आना चाहती हूँ। जी, क्या यहाँ आने के बाद में आप प्रसन्न हुए हैं, मन खुश हुआ है? बहुत ज़्यादा। यहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर है और जितना बनावट है, मोदी जी का काम बहुत ही अच्छा है। जो भी उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो उनको तो मुंह में गाली पड़नी चाहिए। जी, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ उनके रहते कोई भी प्रधानमंत्री ना बने। अच्छा जी। जी। और योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो कैसा काम कर रहे हैं? वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बाद उन्हीं का नंबर है। जी जी जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, यहाँ जब आप यहाँ आए, अवध नगरी में आए, क्या आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई है, कोई असुरक्षा का भाव हुआ है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तो इतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है कि मैं तो चाहती हूँ कि हर तीर्थ स्थान पे ऐसी ही व्यवस्था रहे। अच्छा जी। लूट ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर एक भी लूट नहीं है। क्या बोलते हैं? नहीं। मैं तो इस नगरी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और धन्य करती हूँ जो मैं यहाँ पर दर्शन पाई हूँ। क्या बात बताइए, हमारे मन में एक धारणा होती है कि जब जब ऐसी कोई नगरी होती है तो वहाँ पर जो है विकास कम होता है और धर्म की जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अवध नगरी में आपको लग रहा है कि सब बराबर हो रहा है, विकास भी हो रहा है और क्या? विकास भी हो रहा है। मैं बोल रही हूँ 5 साल के बाद आप देखिएगा या 2 साल के बाद देखिएगा, यहाँ की तरक्की खूब होएगी और यही लोग दर्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। 2025 तो ख़त्म हो रहा है लेकिन 2026 के लिए मेरे लिए नई चेतना का विकास होएगा। क्या बोलते हैं? जी। योगी जी ने कितना बदला आपके हिसाब से? योगी जी ने कितना बदला है अवध नगरी को, उत्तर प्रदेश को? आप जब आप यहाँ पर आए तो आपने कितना बदलाव देखा? उसका तो कोई सीमा ही नहीं है। उसका कोई पार ही। मैं आपको क्या बोली हूँ कि योगी और मोदी की जगह कोई भी नहीं ले सकता। और कांग्रेस सरकार तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो किसी काम की ही नहीं है। अच्छा जी जी। इसलिए मैं बोल रही हूँ मोदी जी जिंदाबाद, अयोध्या नगरी जिंदाबाद। कैसे यहाँ की जो सड़कें हैं वो आपको बढ़िया लगी? बहुत 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 अच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? सुनीता। क्या, कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? धौलपुर जिले से। धौलपुर से आए हैं। कैसा लगा आपको राम की नगरी में आने के बाद? खूब अच्छा लगा, खूब बढ़िया लगा। खूब बढ़िया लगा। खूब बढ़िया लगा। मेट्रो है एकदम, राजस्थान अवध नगरी अपनी बढ़िया है। बढ़िया है अपनी। सड़कें कैसी लगी आपको? यहाँ की सड़कें हो गई, यहाँ की व्यवस्थाएं हो गई, सब बढ़िया लगी आपको? सब बढ़िया है, बहुत अच्छा किया है काम। सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया है? आने में कोई दिक्कत हुई थी आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं? कोई नहीं। और यहाँ पर जो मंदिर है, जो मठ है, सब पूजा पाठ की व्यवस्था है, सब कुछ बढ़िया लगा आपको? सब कुछ अच्छा लगा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार सर। राम अवतार, आपका तो नाम में ही राम है। राम है। तो आप आए हैं नए साल शुरू हो रहा है? दोबारा आया हूँ सर। दोबारा आए हैं? हाँ जी सर, पहले आया था मैं करीब 2-4 साल पहले। यहाँ कुछ नहीं था। आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सब कुछ है। एक बात बताइए, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र है 73 साल की। 73 साल। तो जब से योगी जी आए हैं और जब से ये अपना मंदिर बन रहा है, क्या उससे पहले भी कभी आप आए हैं? जवानी में कभी आए हैं? जवानी में नहीं आया मैं। जब रामलला टेंट में थे? हाँ, जब रामलला टेंट में थे तब आप आए थे? हाँ, आई थी। कैसा था यहाँ पर? तब तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा नहीं लग रहा था? हाँ। मन में दुख भी होगा कि हम अपने घरों में हैं और प्रभु राम जो है वो टेंट में थे। वो टेंट में बैठे हैं इसलिए। और आज कैसा मन हो रहा है? ऐसा तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। हाँ,
आज तो ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ से जाए ही नहीं। रामलला के पास ही बने रहे, दर्शन करते रहे और यहीं बने रहे। कीर्तन करते रहे, ये बने रहे। आप लोग कहाँ से हैं? झारखंड झारखंड से हैं। अच्छा माता जी, पहली बार आए हैं आप अवध नगरी में? जी। कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दर्शन हुए आपके? अभी नहीं हुए, अभी जा रहे करेंगे हैं। आप? अच्छा जी, हनुमानगढ़ी जाएंगे आप। अच्छा एक बात बताइए, कैसी लगी अवध नगरी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आने में कोई समस्या आपको? यहाँ की सड़कें, यहाँ की व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्था कैसी लगी? सब अच्छा लगा, परफेक्ट, अच्छा लगा है। परफेक्ट, तो परफेक्ट। आपको लग रहा है कि हमारी जो संस्कृति रही है, जो भारत भूमि की रही है, जो राम की जो संस्कृति रही है, उसका और जो टेक्नोलॉजी है आज का जो दौर है, दोनों का समागम हो रहा है, यानी कि दोनों बराबर सही चल रही है। जी, बिल्कुल 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 परफेक्ट है, परफेक्ट। एकदम हर चीज़ परफेक्ट है। जैसे कि हमने शुगम दर्शन बुक किया है तत्काल में, तो सुबह 6 बजे वो खुल गई, सारी स्लॉट्स अवेलेबल थी, उसमें 3 से 5 वाली स्लॉट्स बुक करी, बात खत्म हो गई। वहीं पे आप परमिशन लेंगे हनुमानगढ़ी में, फिर आएंगे आप तो यंग भी है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अवध नगरी हमारे एक धारणा होती है कि जब विकास होता है तो विकास में हमें लगता है कि हमारी जो विरासत है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी। अवध नगरी में आपको लग रहा है कि दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि विकास का और विरासत का जो है समागम है, कॉम्बिनेशन है। मुझे यहाँ आके ऐसा ही लगा जैसे हमने टीवी में जैसे देखते थे कि भाई राज्य है तो एक पूरे राज्य जैसी लग रही है। और ये सारे राज्य के नगरी, सारा घर एक तरह से पेंट किया हुआ है, सबकी बोर्ड भी एक तरह की है, तो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि टेक्नोलॉजी और जो हम लोग का विरासत है सब साथ साथ एकदम चल रहा है। आपको लगा कि यहाँ पर नए रोजगार के अवसर जो है वो भी सृजन हुए हैं? बहुत बहुत ज़्यादा होंगे, एकदम सही बात है। जो भी मेला होता है, जो भी महाकुंभ हुई या जो भी हुई, सब में रोजगार एकदम बढ़ी और बढ़ेगी। अब आने वाला टाइम में जब भी आप फ्यूचर देखिएगा तो फ्यूचर में रोजगार तो बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सा बात है। तो ये आस्था का केंद्र बन चुकी है अवध नगरी? एकदम बन चुकी है, एकदम बन चुकी है।